और अब एक और बड़ी जानकारी मिल रही है, आपको बताएं। दरअसल यूपी उपचुनाव के बीच मेरठ से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, वो ये कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने ब्रह्मास्त्र चलाया। दरअसल बसपा और आरएलडी के कई बड़े नेता बीजेपी में इस दौरान शामिल रहे। मेरठ के दौरे पर भूपेंद्र चौधरी रहे, लेकिन इस दौरान एक बड़ा ब्रह्मास्त्र चलाया। आरएलडी और बसपा के कई बड़े नेता बीजेपी में शामिल हुए। भूपेंद्र चौधरी ने मेरठ में सर्किट हाउस में सदस्यता सभी नए नेताओं को दिलाई है। तो बीजेपी की मेरठ में बड़ी सेंधमारी देखने को मिली, जहां बसपा और आरएलडी के कई बड़े नेता बीजेपी में शामिल हो गए। राजनीतिक दलों में जबरदस्त खलबली भी मची हुई है, क्योंकि कहीं ना कहीं बड़ा झटका बीजेपी ने बसपा और आरएलडी को दिया है, जहां पर कई बड़े नेता बीजेपी में शामिल हो गए हैं। आपको बताएं कि मेरठ के दौरे पर आज भूपेंद्र चौधरी थे और इसके बाद उन्हें खतौली भी जाना था, मुजफ्फरनगर की विधानसभा सीट जिस पर उपचुनाव होने हैं, और इसी को लेकर बेहद एक्टिव मोड में भूपेंद्र चौधरी भी नजर आ रहे हैं। और बीजेपी के यूपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ये बड़ा ब्रह्मास्त्र चलते भी नजर आए, क्योंकि कई बड़े राजनीतिक दलों में खलबली मची हुई है। वजह साफ, वजह ये कि बसपा और आरएलडी के कई बड़े नेता बीजेपी में शामिल हो गए हैं। और बाकायदा एक लंबी फहरिस्त है, लंबी लिस्ट है, जिसमें तमाम नेताओं के नाम भी शामिल है। और उनमें से कुछ ऐसे कद्दावर नेता है, दिग्गज नेता है, जिन्होंने अब बसपा और आरएलडी का दामन छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया है। तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ी चुनौती बसपा और आरएलडी को दी है, बीजेपी की तरफ से दी गई है। जहां पर मेरठ के दौरे पर आज भूपेंद्र चौधरी रहे, लेकिन मेरठ में कई बड़े नेताओं की सेंधमारी उन्होंने की है। बसपा और आरएलडी के नेता बीजेपी में शामिल हुए, लेकिन ये बड़ी सेंधमारी के तौर पर इसे देखा जा सकता है, क्योंकि आने वाले चुनावों में, चाहे वो उपचुनाव की बात हो या फिर लोकसभा चुनाव की बात हो, तो कहीं ना कहीं मिशन मोड पर बीजेपी लगातार बहुत दूर की सोचकर काम कर रही है। और यही वजह है कि भूपेंद्र चौधरी की उपस्थिति में इन तमाम नेताओं ने बीजेपी की सदस्यता ली है। नितिज्ञ गुप्ता विशेष संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नितिज्ञ, क्योंकि लगातार इस तरह की अटकलें थी कि आज मेरठ के दौरे पर है, तो हो सकता है कि कोई बड़ी खबर निकलकर सामने आए। ये बीजेपी ने मेरठ में बड़ी सेंधमारी कर दी है। अब तो बसपा और आरएलडी दोनों में ही कहीं ना कहीं चुनौती है। देखिए मनीषा, मैं आपको बता दूं, खतौली विधानसभा चुनाव से पहले आरएलडी को एक बड़ा झटका लगा है, जहां आरएलडी के कई बड़े नेता ने आरएलडी का साथ छोड़कर भाजपा सदस्यता आज ग्रहण की है। और उत्तर प्रदेश में भाजपा और सपा जुटी है और समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में खतौली से जो चुनाव लड़ रही आरएलडी के सिंबल पर जो चुनाव लड़ रहे हैं मदन से, उनके बाद लगातार जिस तरीके से आज पार्टी के ही क्षेत्रीय अध्यक्ष समेत कई बड़े नेताओं ने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष की उपस्थिति में भाजपा में शामिल हुए हैं, तो एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि जहां पार्टी एक तरफ चुनाव का प्रचार कर रही है और अपनी जीत के दावे कर रही है, तो उसके बाद जिस तरीके से ये एक बड़ा दाव जो है बीजेपी ने खेला है, तो कहीं ना कहीं लगभग 71 लोगों ने आज बीजेपी की सदस्यता ली है। तो उसके बाद देखा जाए तो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए ये एक प्लस पॉइंट साबित हो सकता है। जी मनीषा। नितिज्ञ, क्योंकि बहुत लंबी फहरिस्त सामने आई है, बहुत ऐसे नेता हैं, उनमें से कई बड़े दिग्गज नेता हैं जिनका प्रभाव पार्टी छोड़ने के बाद जरूर पार्टी पर पड़ेगा। मनीषा, मैं आपको बता दूं, इसमें रालोद से पूर्व विधायक रहे सुदेश वर्मा और रालोद के क्षेत्रीय अध्यक्ष और जो पुराने नाते माने जाते हैं कि चौधरी यशवीर सिंह समेत 71 लोगों ने सदस्यता ली है। तो बताया जा रहा है कि आरएलडी के जो जमीनी स्तर से जुड़े हुए, जिन्होंने चौधरी शरण सिंह के समय से जिनके परिवार का नाता जो जुड़ा हुआ था, उसके बाद जिस तरीके से आज बीजेपी की सदस्यता ली है, तो कहीं ना कहीं रालोद को कहीं ना कहीं इससे नुकसान झेलना पड़ सकता है। जी मनीषा। लेकिन नितिज्ञ, क्योंकि अब चाहे उपचुनाव की बात हो या फिर 2024 की बात हो, लगातार इस तरह की सेंधमारी बीजेपी कर रही है, और बसपा को खास तौर पर और आरएलडी को अगर नुकसान हुआ है, और अगर आरएलडी से कोई नेता अगर बीजेपी में शामिल हुआ है, इसका खामियाजा निश्चित तौर पर सीधे सीधे समाजवादी पार्टी को भुगतना पड़ सकता है। बिल्कुल मैंने जिस तरीके से लगातार सपा एक गठबंधन के तहत अपने प्रत्याशी को उतारा है, जिसमें देखा जाए तो रालोद को खतौली सीट से रालोद के कैंडिडेट को प्रत्याशी बनाया है, तो उसके बाद जिस तरीके से आज क्षेत्रीय अध्यक्ष और पूर्व विधायक सुदेश सिंह ने जिस तरीके से दामन थामा है, तो कहीं ना कहीं इसमें
सपा को एक बड़ा नुकसान देखने को मिल सकता है। जी मनीषा। बिल्कुल नितिज्ञ, क्योंकि मदन सिंह लगातार आरएलडी की तरफ से यहाँ पर चुनाव लड़ते अब नजर आ रहे हैं और बीजेपी के भी कद्दावर नेता है जो उनको चुनौती दे रहे हैं। अब ऐसे में इसको एक बड़ा नुकसान समझ लिया जाए आरएलडी के लिए। बता दूं, जिस तरीके से आरएलडी और सपा और बीजेपी उपचुनावों में उतरे हुए हैं और अब लगातार जीत के दावे कर रही हैं, और जहां आज वहीं दूसरी तरफ डिप्टी सीएम ने भी कहा है कि उपचुनावों में सभी सीटों पर कमल खिलेगा, जिस तरीके से जो बयानबाजी चल रही है तो कहीं ना कहीं देखने को मिल सकता है कि सपा को और आरएलडी को कहीं ना कहीं नुकसान झेलना पड़ सकता है। जी मनीषा। नितिज्ञ, बहुत शुक्रिया, आपने नजर बनाकर रखिएगा। बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी और अपडेट के लिए।